दिल्ली में एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन मामले में 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल और दिल्ली पुलिस में पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सुबह करीब 1 बजे गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रांजिट रिमांड के लिए सीजेएम जज के घर पर पेश किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस तीनों कांग्रेस वर्कर को लेकर दिल्ली रवाना हुई। ये ड्रामा लगभग 18 घंटे चलता रहा। सुबह करीब 5:45 बजे खवारा चौकी से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं बीती शाम करीब 7:15 बजे शिमला के चिड़गांव पुलिस थाना में दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज की गई। इन पर आरोप है कि 15 से 20 अज्ञात लोग सादे कपड़ों में गाड़ी में सवार होकर आए। ये चिड़गांव के मांडली में एक रिजॉर्ट्स में ठहरे और 3 अतिथियों को जबरन उठाकर ले गए। इस दौरान उन अतिथियों की एक थार गाड़ी को भी अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई एआई समिट के दौरान टी शर्ट उतार कर दिल्ली में प्रदर्शन करने के मामले में की है। सूत्रों के अनुसार अरबाज, सौरभ और सिद्धार्थ प्रदर्शन में शामिल थे और तीनों जो दिल्ली पुलिस से छिपने के लिए रोहड़ू पहुंचे थे और तीनों रोहड़ू के जिस होटल में ठहरे थे वहां से दिल्ली पुलिस एंट्री रजिस्टर भी साथ लेकर गई। रजिस्टर की एंट्री से जांच की जा रही है कि होटल किसके नाम से बुक हुए थे। फिलहाल आप देखें कि क्या है नेता प्रतिपक्ष की इस पर प्रतिक्रिया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है ये। दिल्ली में एक आयोजन होता है, एआई समिट होती है, जिसमें अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, अनेकों देशों के मंत्री आते हैं, बहुत बड़े स्केल पर उसमें पार्टिसिपेशन होता है। और उस समिट में यूथ कांग्रेस के नेता वहां पर कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते हैं और स्वाभाविक है कि जो अभी तक सारी चीजें जिस प्रकार से आ रही हैं वो सारा का सारा प्रदर्शन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इशारे पर उनकी उपस्थिति में सारी स्ट्रेटजी बनाई गई थी और उसके बाद उसको अंजाम दिया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें और स्वाभाविक रूप से कानून के मुताबिक जो होना भी चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन हमें इस बात को लेकर के दुख है कि हिमाचल प्रदेश के सरकार हिमाचल सदन में इस सारी स्ट्रेटजी, सारी साजिश को, जो पार्टी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, पूरे देश के खिलाफ, उस साजिश में यूथ कांग्रेस के लोगों की शरण स्थली हिमाचल सदन बनी हुई और मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप वहां पर मौजूद होकर के वहां अपने आप उपस्थित थे उस दिन वहां पर। और वहीं वो लोग भी दूसरे कमरे में बैठ करके स्ट्रेटजी बना रहे थे। दिल्ली पुलिस ने वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन उसमें दखल दिया गया और हिमाचल सदन, दिल्ली की बात तो छोड़िए, अब तो यहां तक स्थिति आ गई कि हिमाचल प्रदेश सरकार के संरक्षण में, और बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता और एक चुने हुए प्रतिनिधि की गाड़ी में सरकारी अमले के साथ जो लोग उस सारी समिट को डिस्टर्ब करने के लिए वहां पर प्रदर्शन करने के लिए वो यूथ कांग्रेस के लोग वहां पर आए थे और वहां से भागे, उनको हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया और हिमाचल प्रदेश में भी रोहड़ू में पहुंचाया ताकि वहां पर उनको सरकारी संरक्षण जो है मेहमान नवाजी के साथ जो है पूरा दिया जा सके। आज जो जानकारी हमको मिली कि दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ वारंट लेकर के कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंची, उन लोगों को रोहड़ू से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली वापस लेकर के जा रहे थे, लेकिन सोलन के आगे धर्मपुर के पास हिमाचल पुलिस ने रास्ता रोक करके, सड़क रोक करके दिल्ली से आए लगभग 20 जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी उनको जो है वो डिटेन कर दिया और डिटेन करने के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने फिर उसके बाद लाया गया और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जब सारी बात को उनसे पूछा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं, क्या सबूत आपके पास है, किसके खिलाफ आप कार्रवाई किसके खिलाफ करना चाह रहे हैं, तो इस बात को लेकर के शिमला के जो पुलिस के जो एसपी हैं और उनके साथ और भी अधिकारी थे वो अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं हो पाए। और ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल के नहीं है, उसके बावजूद भी
गलत कामों में गलत तरीके से जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसमें उनको संरक्षण देने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय कार्य जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है। प्रदर्शन होते रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को तहस नहस करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व आमदा हुआ है, ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिल्ली की पुलिस सीधा केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उस पुलिस को हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई करने से रोकना, ये बहुत ही और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझता हूं आज के इस दौर में हमको देखने को मिल रही है। आगे बढ़कर के मैं अगर बात कहूं, इंटरस्टेट ऑपरेशन जब होते हैं तो लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, कि जो पुलिस आती है उनके साथ कोऑपरेशन करना, उनके साथ कोऑपरेट करना। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री के कहने पर दिल्ली की पुलिस को, हिमाचल की पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, उनको डिटेन तो किया ही किया, लेकिन उसके बावजूद फजीहत हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश की इस तरह से कि गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो प्रदर्शन किया गया, जहां देश के खिलाफ एक तरह का प्रदर्शन, देश के विरोध एक तरह का वो प्रदर्शन किया गया है, ऐसे लोगों को हिमाचल प्रदेश में शरण देना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और निश्चित रूप से कानून के मुताबिक ऐसे लोगों, जिन लोगों ने सारी चीज को इस तरह से अंजाम देने की कोशिश की है, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल की पुलिस, आप अपना काम करें। आज भी नालागढ़ में मर्डर हुआ है, आज कांगड़ा की भी एक घटना और मिली है एक महिला के बारे में। इतनी सारी कानून व्यवस्था की यहाँ पर सारी चीजें जो है वो धज्जियां उड़ गई है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बावजूद आप इन नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर जिस प्रकार से नाच रहे हैं, ये नाचना बंद कर दे। ये मैं बड़ा साफ शब्दों में कहना चाहता हूं।